नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जी के डोज में। आज है 25 जून और 25 जून से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम लोग इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। लेकिन उससे पहले ध्यान रखना है कि वीडियो को पूरा देखना है, एंड तक देखना है, ताकि हर क्वेश्चन की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको मालूम चल सके। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा हर उस बच्चे तक जो तैयारी कर रहा है, चाहे वो किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स आपको मिलेंगे यूट्यूब पे, बट हमारा मेन प्रयास यही रहता है कि ज्यादा तामझाम न किया जाए और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस ही बनाए। आलतू फालतू क्वेश्चन लेकर किसी भी कैंडिडेट का टाइम वेस्ट करना या फिर अपना टाइम वेस्ट करना, ये बिल्कुल भी पर्पज नहीं रहता है हमारा। और प्रयास करिए कि सपोर्ट मिलता रहे, ताकि हम भी बढ़ चढ़ के अपना काम करते रहें और एक एक स्टेप अच्छा बढ़ते बेहतर करते जाए, ताकि लास्ट में चल के आगे चल के यूट्यूब पे एक नया प्लेटफॉर्म दिखे जहाँ पे हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक एग्जाम के लिए कंटेंट आपको अवेलेबल कराते रहे। शुरू करते हैं, बहुत पंचायत हो गया, ज्ञान देने में कभी कभी ज्यादा हो जाता है। कल का क्वेश्चन था, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 हिंदी वर्ग में किसे मिला है? ऑप्शंस थे आपके अतुल कुमार राय, पार्वती टिर्के, अनुज लुगुन या गौरव पांडे। तो करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी, पार्वती टिर्के। आप लोग कमेंट करते रहें, गलत भी हुआ कोई बात नहीं है, एटलीस्ट स्टार्ट करें आप लोग, ठीक है। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, 7वां हेलीकॉप्टर और स्मॉल एयरक्राफ्ट समिट किस शहर में आयोजित किया गया है? In which city was the 7th helicopter and small aircraft summit held? ऑप्शन हैं आपके बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे या दिल्ली। तो 7वां हेलीकॉप्टर और स्मॉल एयरक्राफ्ट समिट ये आपका पुणे में आयोजित हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा महाराष्ट्र सरकार, पवन हंस और FICCI के सहयोग से यह समिट आयोजित किया गया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री राम मोहन नायडू मुख्य अतिथि रहे इस समिट के। और छोटे विमान और हेलीकॉप्टर को हवाई यात्रा को आम जनता तक पहुंचाने का माध्यम बताया गया है। ऐसा होता है नहीं बस। दूसरा क्वेश्चन है आपका, #लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी यात्रा किस मंत्री द्वारा झंडी दिखाकर रवाना की जाएगी? हु विल फ्लैग ऑफ द #लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी यात्रा? ऑप्शन है आपके नरेंद्र मोदी, धर्मेंद्र प्रधान, राजनाथ सिंह या अमित शाह। तो #लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी यात्रा ये आपका अमित शाह जी द्वारा, यानी कि मोटा भाई द्वारा झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। आप लोगों को अगर घंटी की आवाज सुनाई दे रही होगी तो उसको जरा इग्नोर करिएगा, माता जी हैं पूजा कर रही हैं। 25 जून 2025 को आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, 25 जून को, आज से यानी कि आज 25 जून से 50 वर्ष पहले जो आपका आपातकाल लगा था, इमरजेंसी लगा था, उसको अभी के सरकार ने संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। कार्यक्रम का आयोजन संस्कृति मंत्रालय और दिल्ली सरकार द्वारा त्यागराज स्टेडियम नई दिल्ली में किया जाएगा। #लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी यात्रा को केंद्रीय गृह मंत्री जी ने, ये तो भी हमने बता दिया है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? हु इज रिप्रेजेंटिंग इंडिया एट द SCO डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग इन चिंगडाओ, चाइना? ऑप्शन हैं आपके S जयशंकर, अमित शाह, राजनाथ सिंह या नरेंद्र मोदी। अभी हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन द्वारा रक्षा मंत्रियों की बैठक कराई जा रही है और इसमें भारत के साइड से सीधी सी बात, जब रक्षा मंत्रियों की बैठक है तो यहाँ से भी रक्षा मंत्री जाएंगे क्या? फालतू सवाल है यार। राजनाथ सिंह जी जाएंगे, चल भी दिए, देखिए आप लोग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। यह बैठक 25-26 जून 2025 को चीन के चिंगदाओ शहर में हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद विरोध और SCO सदस्य देशों के बीच सहयोग पर भारत की बात रखेंगे।
वे चीन और रूस समेत कुछ देशों के रक्षा मंत्रियों से द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। अगला सवाल, ग्लोबल पीस इंडेक्स यानी कि वैश्विक शांति सूचकांक 2025 किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? Who releases the Global Peace Index 2025? ऑप्शंस हैं आपके यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस या एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो याद रखिएगा कि जो आपका ग्लोबल पीस इंडेक्स होता है ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा क्या किया जाता है, जारी किया जाता है इस रिपोर्ट को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का, चूंकि अभी हाल ही में ये रिपोर्ट जारी किया गया है। तो जारी किया गया है तो इसके बारे में भी कुछ जानते हैं। हाँ, सबसे पहली बात ध्यान रखने वाली ये है माफ करिएगा, इस बार की जो रिपोर्ट जारी हुई है वो 19th एडिशन है, 19वां एडिशन है ये। इसके बाद से दिमाग में आप लोगों के चल रहा होगा कि जब ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी हो गया है तो आप झूठा ज्ञान बांट रहे हैं। पहले ये बताइए इंडिया का रैंक क्या है? तो इंडिया का रैंक जो है उसको जानने से पहले हम लोग ये जान लें कि इस रिपोर्ट में फर्स्ट आया कौन है। तो सबसे पहले स्थान पर है आइसलैंड, और आइसलैंड 0.095 सॉरी माफ करिएगा 1.095 के स्कोर के साथ फर्स्ट रैंक पे है। उसके बाद इंडिया का स्कोर क्या है तो वो भी अभी नहीं बताएंगे, अभी ये जान लीजिए कि लास्ट कौन है। तो लास्ट है हमारा प्यारा दोस्त रशिया, ये 3.441 स्कोर के साथ लास्ट पोजीशन पे है। तो याद रखना है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स में फर्स्ट रैंक पर आइसलैंड और लास्ट रैंक पर रशिया है, ठीक है। अब आती है बारी इंडिया की। तो हमारा जो इंडिया है वो 115वें स्थान पर है आउट ऑफ 163 कंट्रीज। ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखनी है कि ये जो आपका ग्लोबल पीस इंडेक्स है ये 19वां एडिशन है, फर्स्ट रैंक पर आइसलैंड है, लास्ट पर आपका रशिया है और 115th पोजीशन पे इंडिया है। स्कोर नहीं पूछा जाता एग्जाम में, इसलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ग्लोबल पीस इंडेक्स दुनिया के 163 देशों को शांति संघर्ष और सैन्यीकरण पर आधारित रिपोर्ट है। इसे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा तैयार किया गया। और ये जो सूचकांक है, जो इंडेक्स है ना, ये 3 प्रमुख क्षेत्रों पर आधारित होता है: सामाजिक सुरक्षा, आंतरिक अंतरराष्ट्रीय संघर्ष और सैन्यीकरण का स्तर। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। डीआरडीओ ने हाल ही में कितने स्वदेशी हथियार सिस्टम सशस्त्र बलों के लिए आपात खरीद हेतु प्रस्तुत किए हैं? How many indigenous weapon systems has DRDO offered for emergency procurement by the armed forces? ऑप्शंस हैं आपके 28, 24, 18 या 30। तो डीआरडीओ ने हाल ही में 28 स्वदेशी हथियार सिस्टम सशस्त्र बलों के लिए आपात खरीद हेतु प्रस्तुत किए। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इस क्वेश्चन का। ये हम लोग जान चुके हैं। इस हथियार सिस्टम को देना है किसको किसको? भारतीय सेना को, नौसेना को और वायुसेना को। यह कदम ऑपरेशन सिंदूर के बाद लिया गया है, जिसमें भारतीय हथियार प्रणालियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। भाई सीधी सी बात है, ऑपरेशन सिंदूर किया गया है, पाकिस्तान के हर ठिकाने को नेस्तनाबूद किया गया है। अब भाई अंदर लोगों की भी चुल मचेगी ना कि इन लोग आके मजा ले लिया तो फिर हमारा भी बारी है, तो सिंदूर हटा ना दिया जाए। इसलिए भारतीय या फिर डीआरडीओ जो है, हमारे भारतीय सरकार ने 28 स्वदेशी हथियार सिस्टम पहले से खरीद लिए हैं कि आप आएंगे और हम आपकी सेवा करेंगे। यह आत्मनिर्भर भारत और रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है, ठीक है। अगला सवाल, भारत में इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार निर्माण को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो बन रहे हैं ना, उनको बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम लॉन्च टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार्स इन इंडिया? ऑप्शन हैं आपके FEMSI, EV इंडिया, SPMEPCI या NEMMP। तो भारत में इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार निर्माण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई जो योजना है उसका नाम है SPMEPCI, मतलब स्कीम टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार्स इन इंडिया। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का।
अब SPMEPCI का पूरा नाम क्या अभी मैंने बताया, स्कीम टू प्रोमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पैसेंजर्स कार्स इन इंडिया। ये योजना मेक इन इंडिया अभियान को बढ़ावा देती है और वैश्विक ईवी कंपनियों को भारत में निर्माण के लिए आमंत्रित भी करती है। आवेदन पोर्टल 24 जून 2025 से 21 अक्टूबर 2025 तक खुला भी रहेगा। जाना है, दस्तक देना है और नॉमिनेशन करवा लेना। अगला सवाल है, गंगा संरक्षण पर 15वीं सशक्त कार्यबल की बैठक की अध्यक्षता किस केंद्रीय मंत्री ने की है? Who chaired the 15th meeting of the Empowered Task Force on Ganga Conservation? ऑप्शन है आपके सिंह शेखावत, भूपेंद्र यादव, नितिन गडकरी या CR पाटिल। तो गंगा संरक्षण पर 15वीं सशक्त कार्यबल यानी कि एम्पावर्ड टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता जल मंत्री CR पाटिल द्वारा की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। गंगा संरक्षण पर 15वीं ETF बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल जी कर रहे हैं। बैठक में NMCG नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की प्रगति और प्रमुख गतिविधियों की समीक्षा की गई है और इस दौरान बिहार में 10 परियोजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास भी किया जाएगा। अगला सवाल है, सतत विकास लक्ष्य SDG इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही है? व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द 2025 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स? ऑप्शन है आपके 104, 99, 85 या 120। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2025 इंडेक्स है ये, इसमें भारत की रैंक रही है आपकी 99 यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। अब ये जो आंकड़ा है ना 100 के अंदर का आंकड़ा, इसमें भारत पहली बार एंटर हुआ है, इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखिएगा। स्पेशल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2025 में भारत की जो रैंक है वो पहली बार 100 से अंदर हुई है, मतलब अंडर 100 है। तो आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। भारत पहली बार SDG इंडेक्स में टॉप 100 देशों में शामिल हुआ। भारत की रैंक 99 रही और कुल स्कोर 67/100 रहा, यानी कि 67 रहा है। यह प्रगति स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना, शिक्षा और डिजिटल एक्सेस जैसे क्षेत्रों में हुई बेहतरी को दर्शाता भी है। अगला सवाल, भारत का पहला अखिल भारतीय घरेलू आय सर्वेक्षण ऑल इंडिया हाउस होल्ड इनकम सर्वे किस वर्ष शुरू किया जाएगा? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार हो रहा है भारत में। इन विच ईयर विल इंडिया लॉन्च इट्स फर्स्ट एवर, ध्यान रखिएगा इस वर्ड को, ऑल इंडिया हाउस इनकम सर्वे, हाउस होल्ड इनकम सर्वे। ऑप्शन है आपके 2026, 25, 27 या 29। तो भारत का पहला अखिल भारतीय घरेलू आय सर्वेक्षण ये आपका 2026 में शुरू किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इस क्वेश्चन का। यह सर्वेक्षण पहली बार मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ SPI द्वारा 2026 में शुरू किया जाएगा। सर्वे का उद्देश्य भारत में आय वितरण, टेक्नोलॉजी के प्रभाव और असमानता जैसे पहलुओं को समझना है। इसे सुरजीत भल्ला की अध्यक्षता वाले टेक्निकल एक्सपर्ट ग्रुप यानी कि TEG द्वारा निर्देशित किया जाएगा। आखिरी क्वेश्चन हमारे सेशन का, भारत में रेयर डोनर रजिस्ट्री को किस डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ा जाएगा? Which digital platform will India integrate the rare donor registry with? रेयर मतलब बहुत ही ये बोलते हैं कि बहुत मुश्किल से मिलने वाला जो होता है। ऑप्शन है आपके आरोग्य सेतु, ई संजीवनी, कोविन या ई रक्त कोश। तो रेयर डोनर रजिस्ट्री जो है इसको ई रक्त कोश डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। स्वास्थ्य मंत्रालय अब रेयर डोनर रजिस्ट्री को ई रक्त कोश प्लेटफॉर्म से जोड़ेगा। यह प्लेटफॉर्म नेशनल हेल्थ मिशन के तहत विकसित किया गया है। इससे बॉम्बे, RHNL जैसे दुर्लभ रक्त समूहों की उपलब्धता तेजी से और सुरक्षित रूप से सुनिश्चित होगी। तो ये थे हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स आज के लिए। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा और लगता है तो जरूर लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों तक और उनसे जरूर कहिए कि हाँ सब्सक्राइब करें चैनल पे। ये जो भी नया क्या कहते हैं एस्पिरेंट देख रहा है वो सब्सक्राइब जरूर करे, ठीक है, क्योंकि गोल बहुत लंबा है हमारा में सिर्फ हम हैं और बाकी आप, और आप लोगों की वजह से ही हम हैं। तो बस यही रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, बढ़ावा मिले, ठीक। आखिरी क्वेश्चन ऑफ द डे आज का है, माझी वसुंधरा अभियान 6.0 किस राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण हेतु शुरू किया गया है? ऑप्शन है आपके गुजरात, महाराष्ट्र,
कर्नाटक या मध्य प्रदेश? जो भी आंसर होगा वो आप लोग कहाँ करेंगे आपको पता ही है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा इसका आंसर। तो सेशन को खत्म किया जाए, लेकिन फिर से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जो भी नए व्यूवर्स हैं, और ये कंफर्म मान के चलिए कि एक लंबा यात्रा तय करना है, बहुत लंबा यात्रा। तो शुरुआत में साथ दें, बाकी जिंदगी भर हम खड़े हैं साथ देने के लिए। तो पढ़ाई कीजिए तब तक, धन्यवाद। और आज हो सके तो जीके जीएस का भी एक प्रैक्टिस सेट अपलोड किया जाएगा।